प्यारे बच्चों, आपका इस शैक्षणिक सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आदरणीय माता पिता, अभिभावकगण व अध्यापक साथियों, आपको मेरा नमस्कार। इस नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्यारे बच्चों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए करना चाहता हूं। पिछले शैक्षणिक सत्र में कोरोना महामारी के कारण स्कूल्स नहीं खुल पाए, जिसके कारण आपने अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपनी कक्षा को, अपने टीचर्स, अपनी मैडम्स को और अपने सर को बहुत मिस किया होगा। और बच्चों, आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत मिस किया है। हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग के प्रयासों से आप तक सभी विषयों की सामग्री हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, आपने पिछले वर्ष ऑनलाइन हर घर पाठशाला के माध्यम से अपलोड की गई वीडियोस, वर्कशीट्स को ज़रूर देखा होगा और उनमें दी गई सामग्री को समझा होगा। उस विषय वस्तु से बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी और समझी होंगी। इस शैक्षणिक सत्र में आपको अपनी कक्षा की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण शिक्षा की सारी विषय वस्तु समझ आ जाए, इसके लिए पिछली पढ़ी हुई विषय वस्तु की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आपने पिछली कक्षा की विषय वस्तु से बहुत सारी बातें सीखी हैं, पर फिर भी कुछ बातें हो सकता है आपको समझ ना आई हों। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। हम पिछली कक्षा की कुछ बातों को पुनः दोहराएंगे और फिर जो बातें सीखने से रह गई हैं उनको फिर से सीखेंगे या फिर अगली कक्षा की नई बातों को सीखने की तैयारी करेंगे। तो आप तैयार हैं ना? चलो खुशी से इस कार्य को शुरू करते हैं। बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन बहुत ही रोचक विषय है। आपको भी ये बहुत रोचक लगता होगा। बच्चों, सोचो ज़रा, सुबह आपको नींद से कौन जगाता है? शायद किसी बच्चे की मम्मी उसको जगाती होगी, किसी की दीदी और किसी के पिताजी आपको जगाते होंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि आपके पिताजी और मम्मी या बड़ों को कौन जगाता है और सुबह वो कब जागते हैं? अपने मम्मी पापा से इस बारे में आप ज़रूर बात करना। बच्चों, क्या आपको पता है आपके मम्मी पापा के जागने से भी पहले कुछ पक्षी जाग जाते हैं और सुबह ही वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। फिर उनके जागने के थोड़ी देर बाद सूर्य भी निकल आते हैं। आप उठने के बाद शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। इसके लिए आपको पानी का प्रयोग करना पड़ा। ये पानी कहाँ से आता होगा, सोचें ज़रा। फिर आपकी मम्मी आपको दूध देती होगी। ये दूध कहाँ से मिलता होगा? और जब आपको भूख लगती है तो आपको खाने में रोटी मिलती है। रोटी कैसे पकाई जाती है और रोटी के लिए अनाज कहाँ से आता है और रोटी के साथ प्रयोग की जाने वाली सब्जी कौन उगाता है? आपने देखा है आपके घर में अड़ोस पड़ोस में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। बच्चों, ये सारी बातें जो आपके चारों ओर घट रही हैं, हो रही हैं, इनको जानना क्या है? पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण शिक्षा के दोहराई या रेमेडियल टीचिंग के इस कार्यक्रम में हम जानवरों के बारे में, पानी के बारे में, तरह तरह के परिवारों के बारे में और
पौधों इत्यादि के बारे में बात करेंगे। आपके लिए हर दिन किसी एक विषय पर वीडियो होगा और उस वीडियो में कुछ काम भी आपको करने के लिए दिया जाएगा और उससे संबंधित एक वर्कशीट भी होगी। इस वर्कशीट में कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जिनको करके आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत सारी और बातें सीखेंगे। इस कार्य के लिए आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक छोटे से काम से। बच्चों, आपको अपने आसपास जितने भी जानवर दिखाई देते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। आप अपने अध्यापकों के साथ एक छोटी सी चर्चा भी करें कि क्या जानवरों में पशु और पक्षी दोनों आ सकते हैं या नहीं। आज की वर्कशीट आपको ये समझने में आपकी मदद करेगी, इसलिए वर्कशीट में दिए गए कार्य को सावधानीपूर्वक करें। आप एक बार फिर जान लें, आपको अपने आसपास जितने भी एनिमल्स हैं या जानवर हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। फिर हम अगली वीडियो में जानेंगे कि उनमें क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या भिन्नताएं। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।